अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली उमर सर, हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं इस वक्त क्रिकेट लवर अली शो को। कैसे देखना दो है जैसे लोग बात करने जा रहे हैं। बात करेंगे जी आज आपके साथ के सुपर 8 की जो टीम्स हैं वो फाइनलाइज्ड हो चुकी हैं। मां सिवाय पाकिस्तान के एक स्लॉट खाली रखा गया और पाकिस्तान को कहा गया है आना है तो आ जाइए, नहीं आना तो फिर जाइए। क्या स्टोरी है इस पर बात करेंगे। बात करेंगे कि पाकिस्तान के लिए कल मस्ट विन गेम है। इसमें वेदर क्या नवीद सुना रहा है, क्या पाकिस्तान का मैच हो पाएगा या जिम्बाब्वे की तरह पाकिस्तान जो है वो हल्का सा गो थ्रू कर जाएगा, ये क्या कहानी है वो भी आपको बताएंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए चैनल को अभी सब्सक्राइब करो, साथ में भूलिएगा। तो बात का खास करते हैं नमोन खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। तो दाऊद साहब, असल जो मुद्दा होता है वो तो होता है सुपर 8 टूर्नामेंट। जो असल आपका स्टार्ट होता है उसको कहा जाता है सुपर 8, जहां से जो है वो आपकी टीमें मजबूत, जितनी टीमें होती हैं वो आगे आ जाती हैं और जितनी कमजोर टीमें होती हैं वो बाहर चली जाती हैं। लेकिन हमारी बदकिस्मती ऐसी रही है कि पिछले वर्ल्ड कप में भी हमारी टीम सुपर 8 में ना पहुंच सकी, चैंपियन ट्रॉफी में पहले राउंड से ही हम बाहर हो गए थे। तो अब क्या ये सफर हमारा आगे बढ़ेगा या होंगे बाहर। लेकिन फिलहाल तो जो बाकी टीमें हैं, मजबूत टीमें, वो पहुंच चुकी हैं। कितनी टीमें सुपर 8 में आ गई हैं भाई? देखिए तमाम की तमाम टीम पहुंच चुकी है, एक पाकिस्तान खाली अभी तक नहीं पहुंचा। 8 टीमों ने जाना था, 7 आ गई हैं। 7 हमारे पास आ गई। सुबह सुबह जब न्यूजीलैंड और कनाडा का मैच हुआ, वैसे तो अफगानिस्तान ने जाना नहीं था, लेकिन एक सनसनी सी आप कह लो कि 1-2% की उम्मीद थी, वो भी जब ग्लेन फिलिप्स और रचिन रविंद्रा ने कसर पूरी कर दी और अफगानिस्तान ऑफिशियली बाहर हो गया। फिर ऑस्ट्रेलिया उम्मीद लगाकर बैठा हुआ था कि कोई मौजज़ा हो जाए, जिम्बाब्वे अपने दोनों मैच हार जाए, बारिश ना हो। लेकिन ऐसी बारिश बरसी कि स्ट्रेट अवे जिम्बाब्वे को 1 पॉइंट मिला और जिम्बाब्वे भी गो थ्रू कर गया। अब जो सुपर 8 के लिए हमारे पास 7 टीमें आ गई हैं। ग्रुप 2 100% फाइनलाइज है। हमारे ग्रुप में 3 टीमें आ गई हैं। उस वाले ग्रुप में जो ग्रुप 2 है उसमें भारत, वेस्ट इंडीज, साउथ अफ्रीका, तीनों टीमें अपने अपने ग्रुप्स में टॉप करके आ रही हैं और एक जिम्बाब्वे ऑफिशियली आ गया। अभी तक जिम्बाब्वे भी बाय द वे टॉप पर ही है क्योंकि जिम्बाब्वे अभी तक अनबीटेबल है अपने ग्रुप में। इवन श्रीलंका और जिम्बाब्वे का ग्रुप मैच जो है वो डिसाइड करेगा कि कौन मैच वो हारेगा और कौन जो है वो करेगा, तो वो बाद में डिसाइड होगा। लेकिन फिलहाल अभी तक जिम्बाब्वे अनबीटेबल है, श्रीलंका भी अनबीटेबल है। लेकिन बहरहाल जिम्बाब्वे अब वहां पर मैच खेलेगा। जिम्बाब्वे वेस्ट इंडीज, जिम्बाब्वे साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे ऑस्ट्रेलिया का मैच, जिम्बाब्वे इंडिया का मैच होगा। ऑस्ट्रेलिया तो बाहर हो गया। अब हमारे ग्रुप पे आइए। हमारे ग्रुप में टीमें थोड़ा सा रस्सी खींच कर आई हैं। इंग्लैंड बड़ी मुश्किल से पहुंचा है, कभी नेपाल से अपसेट होते होते रह गए, कभी इटली से अपसेट होते होते रह गए और फाइनली आपकी इंग्लैंड भी गो थ्रू कर गई, पहली टीम बन गई। न्यूजीलैंड वैसे तो आसान लग रहा था लेकिन हल्का सा कनाडा ने उनको भी तंग कर दिया था आज सुबह वाले मैच में। अलबत्ता उन्होंने एट द एंड कंफर्टेबल चेस किया 8 विकेट से और डायरेक्ट गो थ्रू कर गए। इंग्लैंड न्यूजीलैंड आ गए और फिर उसके बाद तीसरी टीम श्रीलंका कल जैसे ऑस्ट्रेलिया को हराया वो भी पहुंच गई। अब 8वीं टीम इंतजार है और इस टाइम जो तकरीबन अगर आप देखो 2 ही टीमें रेस में है। नीदरलैंड को भी आप कह सकते हो लेकिन वो बहुत पीछे हैं। उनका चांस तब बनेगा कि इंडिया को वो हराते भी हैं, प्लस बहुत बड़े मार्जिन से हराते हैं। उनका नेट इतना खराब है कि पॉसिबल तौर पे नजर नहीं आता कि वो आगे आ सकते हैं। बहुत बड़ी अगर जीत लेंगे कोई इंडिया के अगेंस्ट, वो आप छोड़ दीजिए। मुकाबला 2 टीमों का है, सिर्फ 2 टीमों का। कल मैच हो रहा है पाकिस्तान नमीबिया का और दुआएं कर रहा है यूएसए, क्योंकि यूएसए को एक बार फिर पाकिस्तान से उम्मीदें लग गई हैं और यूएसए पूरा नमीबिया को सपोर्ट करेगा। अगर तो कल मैच पाकिस्तान हार गया तो स्ट्रेट अवे पाकिस्तान बाहर हो जाएगा, चूंकि पाकिस्तान ने अपना नेट रन रेट इंतहाई खराब किया हुआ है। यूएसए अपने दोनों बड़े मैच हारा है, पाकिस्तान से भी हारा, इंडिया से भी हारा। लेकिन अकलमंदी उन्होंने की ये कि जो छोटे मैचेस खेले उनमें मार्जिन से जीते, अपना नेट रन रेट टोटल इंप्रूव रखा। उनको अक्लमंदी थी, उनको ये पता था कि भाई कल को जाके पाकिस्तान ही ऐसी टीम है जो चौक मार सकती है, लिहाजा उन्होंने नेट रन रेट के ऊपर जो हमेशा अपनी जो है वो ध्यान दिया और बेहतर तरीके से उसका मार्जिन रखा। अगर आपको देखो तो आपने इंडिया वाला मैच में ही अपना सारा नेट रन रेट मरवा दिया। आप अगर मैच नहीं भी जीतते ना, आप मैच को क्लोज लेकर जाते और नेट रन रेट इंप्रूव कर। हाँ, बिल्कुल आप उसमें इंप्रूव कर सकते थे, लेकिन आपने ये हरकत नहीं की। अब अगर तो सिनेरियो तो पहले मैच में याद है मुझे अच्छी तरीके से, हम लाहौर में मौजूद थे, तो पहले मैच के अंदर हम ये बातें कर रहे थे। एक टाइम पे साहिबजादा फरहान और जब बाबर आजम बैटिंग कर रहे थे तो हम ये कह रहे थे यार नेट रन रेट इंप्रूव कर लो, इंप्रूव करो। लेकिन अब सिचुएशन ऐसी है कि यूएसए को आगे एक ही चीज लेकर जा सकती है और वो है कल पाकिस्तान की हार। अगर मैच बारिश की नजर हो गया, मतलब कि एक पॉइंट मिल गया, तो वो पाकिस्तान के लिए गुड न्यूज होगा। पाकिस्तान को एक एक्स्ट्रा पॉइंट मिल जाएगा, पाकिस्तान गो थ्रू कर जाएगा। पाकिस्तान अगर जीत जाता है
तो भी पाकिस्तान आगे चला जाएगा। हार की सूरत में पाकिस्तान आगे नहीं जाएगा। फिलहाल हमने पिछले शो में बताया था कि पाकिस्तान की टीम पैनिक सिचुएशन में तो है। आज जो पाकिस्तान का प्रैक्टिस सेशन किया गया वहां पे भी यही कहा गया कि किसी को भी ड्रॉप किया जा सकता है। साइदुद्दीन फरहान को भी कहा गया कि आप 100% तैयार नहीं है कल के लिए। हम देख रहे हैं, अगर हमें जरूरत पड़ी हम फखर को कल ओपनिंग करवा सकते हैं साइम के लिए। फिर नसीम शाह को भी ओके की रिपोर्ट दी गई है। शाहीन ने बैटिंग की प्रैक्टिस तो की, लेकिन साथ साथ यह भी कहा गया कि नसीम उनको रिप्लेस करने के लिए भी तैयार हैं। और अबरार अहमद को भी कहा गया कि आपने मायूस किया अगेंस्ट इंडिया, आपको भी हम रिप्लेस कर सकते हैं। शादाब खान को भी कहा गया कि आपकी भी प्लेस 100% नहीं है। ख्वाजा नाफे को उनके लिए ऐसा बैटर बैकअप तौर पर पूरी तरीके से तैयार किया गया। विकेट कीपिंग भी नाफे को करवाई गई कि हमें पॉसिबल तौर पे कल आपकी जरूरत पड़ सकती है। और एक और भी वजह है ना नाफे को रखने का कि बारिश की सूरत में अगर मैच छोटा हो जाता है तो उस सूरत में आप चाहिए होगी, तो आप चाहोगे कि हार्ड हिटिंग चाहिए, तो आप चाहोगे कि नाफे मेरे पास हो। तो इसलिए भी आई थिंक जो एक मेजर रोल था कि नाफे को आज 100% तैयार रखा गया, उसका सबसे बड़ा रीजन बारिश है। क्योंकि कल नजर आ रहा है कि बारिश तो है, अभी आके पूरी डिटेल वेदर रिपोर्ट देंगे, लेकिन अगर मैच छोटा हो जाता है तो आपको नाफे की, फखर की, ये जो हार्ड हिटर्स हैं की जरूरत पड़ेगी। फिर आप बाबर को 11 में नहीं शामिल करोगे अगर ये मैच छोटा होता है। फिर बाबर आजम इस जगह प्लेइंग 11 में जगह बनाने में नाकाम रहेंगे। फिर आप अपना जो हार्ड हिटर्स हैं, फखर हो गए, नाफे हो गए, इनके साथ जाओगे। लेकिन बावजूद इसके मैच लंबा भी रहता है, तो ये तो उम्मीद है कि नसीम 11 में आ सकते हैं, फखर जमान 11 में आ सकते हैं। ये दो तो नजर आ रहे हैं कि आप इनके ऊपर ट्रस्ट शो करोगे। लेकिन इस सब के चलते अली साहब, पाकिस्तानी फैंस के लिए हमारे पास है थोड़ी सी गुड न्यूज। जहां पे इतनी सारी आप 2 दिन से बुरी खबरों पे बुरी खबरें सुन रहे हो, इंडिया ने हरा दिया, नेट रन रेट खराब हो गया, ये हो गया, वो हो गया। खबर यह है कि कल ये मैच खेला जाना है सैनालिस स्पोर्ट्स क्लब में। ये मैच प्रेमादासा में नहीं खेला जा रहा। आईसीसी ने भी बड़ी चालाकी रखी है। सिर्फ एक मैच पाकिस्तान को उधर भी दिया जो आपका मेन अभी शुरू हुआ था राउंड इसका, और वो डायरेक्ट इंडिया वाला दिया। और पाकिस्तान को वैसे तो जो अच्छा ये था कि पाकिस्तान अपने पहले 2 मैच वहां पे खेल लेता, लेकिन आईसीसी ने भी कहा कि भाई इंडिया वाला डायरेक्ट ही तुम वहां पे खेलोगे। बिल्कुल, और उसके बाद इंडिया वाला डायरेक्ट मैच दिया जा रहा है। फिर एक मैच आप खेल रहे हो अपना सुपर 8 का जो पहला मैच है वो आप खेलोगे। इंडिया के तो जो मैचेस है चैंपियन ट्रॉफी के, जब उनको ये आपको सिस्टम किया था कि यार सारे वहां जाएंगे, वो सारे दुबई में मेन मैच। अब पाकिस्तान का जो अगर सुपर 8 में जाता है, पाकिस्तान को पहला मैच मिलेगा कोलंबो के प्रेमादासा स्टेडियम में सुपर 8 का। फिर अगले आप जो 2 आपके मैच होंगे वो आपके कैंडी पाले केले में खेले जाएंगे। आप ट्रैवल कर जाओगे पाले केले के लिए, 2 लगातार वहां मैच खेलोगे, फिर वो 2 मैच खेल के आप वापस आ जाओगे। फिर अगर आपका नेट रन रेट या आपके मैचेस और आपके पॉइंट्स उस काबिल हुए कि आप सेमीफाइनल में जा सकते हो, तो आपका एक सेमीफाइनल, पहला जो सेमीफाइनल है वो भी आपका कोलंबो में होगा, जो अभी आपको पता है कि करंटली कलकत्ता में शेड्यूल्ड है। अगर पाकिस्तान गया तो कलकत्ता वाला सेमीफाइनल ऑटोमेटिक कोलंबो में आ जाएगा। जो मुंबई का सेमीफाइनल जो वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाना है वो मुंबई में ही रहेगा, वो शिफ्ट नहीं होगा। लेकिन अगर पाकिस्तान और इंडिया का सेमीफाइनल बन गया, यानी कि अगर इंडिया ने अपने ग्रुप से टॉप पे फिनिश किया, पाकिस्तान ने सेकंड पे फिनिश किया, तो इंडिया को ट्रैवल करके आना पड़ेगा कोलंबो। और मैं चाहता हूं इंडिया के साथ अगर पाकिस्तान आगे चला भी जाता है ना, इंडिया के साथ पाकिस्तान का सेमीफाइनल फाइनल कुछ भी ना छोड़े। मैं वैसे एक बात बता रहा हूं, लेकिन अगर पाकिस्तान का इंडिया के साथ सेमीफाइनल ना बना, या चलो पाकिस्तान अगर ना भी गया सेमीफाइनल में और इंडिया या बाकी टीमें चली गई, तो लॉक किया गया सेमीफाइनल इंडिया के लिए कि इंडिया वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में सेमीफाइनल खेलेगा हर हाल में। और दूसरी कोई भी 2 टीमें होंगी वो कलकत्ता में खेलेंगी। लेकिन अगर पाकिस्तान चला गया तो फिर पहली जो प्रेफरेंस दी जाएगी वो पाकिस्तान को दी जाएगी। तो फिर तो, और अगर ये हुआ कि पाकिस्तान का जो सेमीफाइनल है वो किसी और के साथ बना, तो स्ट्रेट अवे पाकिस्तान कोलंबो में खेलेगा और जो दूसरा इंडिया अपना मुंबई में खेलेगा। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि अगर पाकिस्तान नहीं जाता तो फिर इंडिया के लिए प्रेफरेंस मुंबई रखी गई है, लेकिन अगर पाकिस्तान चला गया तो फिर तो इंडिया को भी कलकत्ता में ही खेलना पड़ेगा। अली साहब, अब मौसम के ऊपर आते हैं। कल की जो मौसम की रिपोर्ट है वो कोई इतनी अच्छी नजर नहीं आ रही है। पहली बार है शायद कि हमें अगर मौसम अच्छा नहीं है तो थोड़ी सी खुशी हो रही है कि कोई बुराई नहीं है। मैं आप शुरू से एक बात कर रहा हूं और मैं शुरू से आपको बार बार ये बता रहा हूं कि अगर पाकिस्तान कल वाले मैच से गो थ्रू कर गया ना, चाहे वो उसको वेदर गो थ्रू करवा दे या वो अच्छा जीत कर जाए, वो चले जाए, तो पाकिस्तान अगला जो मैचेस हैं बहुत अच्छे खेलेगा। लेकिन कल वाला मैच में बार बार क्यों कह रहा हूं, क्योंकि इंडिया वाला जो हवा और प्रेशर है ना, उसके बाद ऐसी गेम आ जाना कि नॉकआउट गेम है, उसमें पाकिस्तान चोक करता ही करता है। अगर आप मुझसे पूछे ना, ये डरपोक सोच होगी, सोच गलत होगी, जीत कर ही जाना चाहिए। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि बारिश ही हो जाए, पाकिस्तान आगे चला जाए। लेकिन पाकिस्तान आगे जाके अच्छा खेलेगा, ये मैं आपको बार बार बता। लेकिन मैं उम्मीद करता हूं, इंशाल्लाह दुआ भी करता हूं, मैं चाहता हूं कल मैच हो, पाकिस्तान जीते और पाकिस्तान ऐसे जाए। क्योंकि मुझे लगता है कि अगर आप ऐसे बारिश एक पॉइंट लेके जाते हो, पीछे आपकी इंडिया की हार लगी हुई है,
मुझे लगता है आप सुपर 8 में भी थोड़े से आप शेटेड रहोगे, थोड़े से आप कॉन्फिडेंस क्रम्बल करोगे, आ नहीं सकता, ये बड़ा मुश्किल काम है। पर मैं दुआ करता हूं कि पाकिस्तान कल अच्छा करे। नमीबिया 3 मैच हारी भी है, एक भी वो जीती नहीं है। सबने हरा दिया उसको, इंडिया ने हरा दिया, यूएसए ने हरा दिया, सभी तो हरा दिया, सबने उसको हराया, हर टीम ने उसको हराया, तो आप भी हरा दो, सबने उसको हराया हुआ है। हर मैच वो हारी भी है, अभी तक एक भी मैच वो जीत नहीं पाई। तो आई थिंक एक आपके पास बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि आप उसको हराओ और आप डायरेक्ट गो थ्रू करो। कल का लेकिन अली साहब जो मौसम है बड़ा खराब है। कल वैसे तो सुबह के टाइम तो इतनी बारिश का खास फोरकास्ट नहीं है, लेकिन कल दोपहर को बारिश आ रही है। मैच शुरू होने हैं तकरीबन पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 2:30 बजे और बारिश आ रही है 3 बजे, 70% बारिश है। फिर इसके बाद 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे बारिश ही लग रही है, 50% बारिश, पहले 70% फिर 50%। शाम को 7 बजे तक जो है वो बारिश है, उसके बाद बारिश नहीं है। तो 3 बजे से लेकर 7 बजे तक जो कि आप कह सकते हो कि मैच का टाइम और कट ऑफ टाइम है। यूएसए कहेगा बारिश ना हो, किसी तरीके से यूएसए कहेगा ये मैच हो जाए, और हम कहेंगे कि चलो मैच अगर होता तो हम जीते। लेकिन दाऊद साहब एक मसला और भी है यहाँ पे, अगर ये बारिश के चलते जो हालात तो ये लग रहे हैं कि शायद 20 ओवर का मैच पूरा ना हो पाए। अगर ये मैच छोटा होता है तो ये चीज आपके लिए खतरनाक हो जाए। ये अच्छी चीज ये जो छोटी टीम को सूट करेगी। हाँ, ये जो छोटी टीम्स होती हैं, ये जो 20 ओवर का जो मैच आता है उसमें चोक कर जाती है। उसका रीजन है, लेकिन छोटे में ये बहुत तेज हो जाती है। क्योंकि छोटी टीम को आप छोटी टीम क्यों बोलते हो? छोटी टीम को आप छोटी टीम इसलिए बोलते हो कि उनके पूरे स्क्वाड में बड़े नाम नहीं होते। हाँ। ऐसा नहीं है कि सारे प्लेयर फारिग होते हैं। छोटी टीमों के पास 2 से 3 प्लेयर अच्छे होते हैं, एक आध स्पिनर ठीक होता है, आधा फास्ट बॉलर होता है उनके पास, इसलिए वो छोटी टीम्स होती हैं। बड़ी टीम्स की बात ये होती है कि इवन उनका जो बेंच स्ट्रेंथ होती है वो भी इतनी अच्छी होती है कि छोटी टीमों में शायद वो पहली 11 में होंगे। अगर मैच छोटा होता है, अगर आपने इंडिया नमीबिया का भी मैच देखो, नमीबिया ने स्टार्ट बुरा नहीं किया था। पहले 3 बल्लेबाज नमीबिया के ठीक ठाक खेले थे। इवन एरेस्मस एक अच्छे ऑलराउंडर हैं, कंप्लीट उनके पास अगर आप देखो 3 से 4 प्लेयर अच्छे हैं। अगर मैच 10 से 12 ओवर का होता है तो ये नमीबिया के लिए सूट करेगा कि उनके जो 2-3 अच्छे प्लेयर हैं उनके पास पूरा मौका है कि आप एक्सप्रेस कर सकते हो। 20 ओवर का मैच होता है, जब सारे प्लेयर को मौका मिलता है तो फिर नमीबिया एक्सपोज ज्यादा होती है। अब पाकिस्तान वैसे तो भी आप कहोगे क्या अच्छे प्लेयर हैं, सारे पाकिस्तान के बेकार हैं, लेकिन आपको पता है कि ओवरऑल पाकिस्तान के ज्यादा अच्छे प्लेयर्स रहते हैं। इंडिया की बात करते हैं, उनके 11 के 11 अच्छे हैं। ऑस्ट्रेलिया इस बार क्यों वर्ल्ड कप में चोक कर गई? बॉलिंग अच्छी नहीं थी, बैटिंग तो पूरी थी। तो छोटा मैच रहता है तो नमीबिया के पास जो 2-3 खिलाड़ी हैं उनके पास पूरा मौका रहेगा कि बैटिंग में आके वो एक्सप्रेस कर सके। बॉलर्स उनके पास ऑप्शन रहेगा कि 2-3 बॉलर गेम चेंजर ओवर साबित कर सकें। तो जो मौसम है थोड़ा सा अली साहब वो खराब नजर जरूर आ रहा है, क्योंकि जो 3 से शाम को 7 बजे तक है वो बारिश बता रही है। बहुत कम ऐसी बार होता है कि मौसम हम खुश हो रहे हो कि ठीक है जी बारिश हो जाएगी तो हमारे लिए एडवांटेज ही रहेगा। लेकिन अली साहब ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान टीम तो लड़खड़ा गई, लेकिन कुदरत का जो निजाम है वो पाकिस्तान के लिए एक्टिवेटेड नजर आ रहा है, फुल एक्टिवेटेड नजर आ रहा है। पाकिस्तान के ड्रेसिंग रूम में पैनिक सिचुएशन नजर आई, पाकिस्तान की प्रैक्टिस में पैनिक सिचुएशन नजर आई, डिसीजन जरूर पैनिक नजर आ रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ कुदरत का निजाम पाकिस्तान के लिए आ गया। और हमने देखा है कि जब कुदरत का निजाम पाकिस्तान के लिए आया है तो पाकिस्तान के लिए फिर चीजें बड़ी स्मूथ रहती हैं और पाकिस्तान बड़ा अच्छा कर पाता है। तो फाइनली ये बड़ी खबर है, कल के मौसम में बहुत खराब मौसम है। आज जिम्बाब्वे का मैच था आयरलैंड के साथ, वो बारिश की नजर हो गया और स्ट्रेट अवे आपको पता है जिम्बाब्वे सुपर 8 के लिए आ गया, चला गया आगे, उनका शेड्यूल भी आ गया। इवन पहली बार ऐसे मैंने देखा है कि जिम्बाब्वे का भी एक मैच पड़ा हुआ है, अभी उन्होंने खेलना है श्रीलंका वाला मैच, और इतनी वो अच्छी क्रिकेट खेलने कि स्ट्रेट अवे वो गो थ्रू कर गए। लेकिन अगले मैचेस उनको चूंकि इंडिया में खेलने पड़ेंगे सारे मैचेस, तो आई थिंक वहां पे डिफरेंस क्रिएट होगा, क्योंकि यहां पे तो चीजें बड़ी मुख्तलिफ थी। क्योंकि अली साहब यहां पे जो एक मेजर चीज थी वो ये थी कि विकेट बहुत स्लो थी, जिम्बाब्वे की टीम को कंडीशन सूट कर रही थी कोलंबो की। इंडिया में जहां पे ज्यादा फ्लैटर कंडीशन होंगी, सिकंदर रजा या एक आध प्लेयर उनके पास रहेगा जो आप कह लो कि थोड़ा चार्ज कर सकेगा, लेकिन ज्यादातर मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि बहुत ज्यादा इनके लिए यूजफुल रहेगी इंडियन कंडीशन एज कंपैरिजन जो श्रीलंका में खेल रहे थे, इनको बहुत फायदा था। लेकिन पाकिस्तान के लिए कल बड़ी खबर आ रही है कि चूंकि कल पाकिस्तान के मैच में बारिश होगी और अगर पाकिस्तान या तो हरा देता है या तो बारिश का 1 पॉइंट ले लेता है तो पाकिस्तान इस T20 वर्ल्ड कप की 8वीं टीम बन सकती है। अलबत्ता अगर पाकिस्तान कुछ ऊंच नीच हो गई इस मैच में तो आपको जैसे 2024 में अपने वर्ल्ड कप का जो बोरी बिस्तरा था वो समेटा था और घर वापस आ गए थे, तो वही हो सकता है। अली साहब कल ऑल डिपेंड करता है पाकिस्तान क्रिकेट टीम पे और थोड़ा बहुत डिपेंड करेगा कुदरत के निजाम के ऊपर। क्या लगने जा रहा है, क्या होने जा रहा है? भाई मुझे लगता है कि इंशाल्लाह कुदरत का निजाम एक्टिवेटेड होगा और मैच की बात कर लेंगे, मैच जीत जाएगा। आपने भी टीम से ज्यादा उम्मीद जो है वो बारिश के ऊपर लगा ली है। टीम से कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि यार मैच है
ये प्रेशर हैंडल नहीं करते, हमें दुबई भी रगड़ा लगाने लगा था। UAE। मसला ये होता है कि हर टूर्नामेंट में ना ये हमारी टीम को रमजान तक जाने ही नहीं देते, जो सीधी सी बात है। इसमें चैंपियन ट्रॉफी में भी हमें रमजान कल तक रोजा हो नहीं जाएगा दिया। वैसे। कल का दिन गुजारे और हमें रमजान में एंट्री तो देना, लेकिन इसी तरीके से हम लेकिन वहां पे दुआएं शुरू कल करें, शाम उम्मीदें को- लगाएं। कल शाम को जो है वो, क्योंकि पॉसिबल तौर पे चांद नजर आएगा, मैच आपका दोपहर को है, तो ये चांद नजर आने से पहले पहले ना बाहर हो जाए ना, थोड़ा सा रमजान में एक बार एंटर होने दें, फिर इंशाल्लाह हम भी दुआएं करेंगे, क्योंकि हमें पता है ये कितने काबिल है। इनकी काबिलियत, हमें अपनी दुआओं पे ज्यादा भरोसा है एज कंपेयर इनकी काबिलियत के। ये इंशाल्लाह point- मैं कुदरत के पॉइंट ये के साथ पॉइंट बड़ा वैलिड है, ये पॉइंट बड़ा वैलिड है कि रमजान का चांद जो है वो सैरी क्योंकि कल पॉसिबल तौर पे होगी, तो जो चांद है रमजान का वो शाम को नजर आएगा, 6 बजे के बाद नजर आएगा, और जो पाकिस्तान का मैच है वो 2:30 बजे है। तो और ये do- बड़ा मसला है। do or die है, मस्ट विन है। तो कल रमजान से पहले पाकिस्तान को कल या तो बारिश आके पाकिस्तान को रमजान के अंदर एंटर करवा दे, या कल पाकिस्तान मैच जीत जाए और 1-2 पॉइंट ले ले, या बारिश का 1 पॉइंट लेके पाकिस्तान सर्वाइवल मोड में आ जाए। क्योंकि अली साहब बात बड़ी अजीब सी है, लेकिन अगर हम ये सोच बात रहे तो हैं सच है, मगर कि बाद में नामीबिया रुसवाई की। 3 हारी भी है, लेकिन पाकिस्तानी फैंस को वो यकीन ही नहीं आ रहा कि यार हम कैसे नहीं आ रहा, मैं सच बोलूं मुझे नहीं आ रहा यकीन, सीधी बात है। क्योंकि जितना ये प्रेशराइज हुए हुए, जितने इनके हाथ पांव फूले हुए, चीजें मुश्किल लग रही कर है। भी कोई नहीं रहा ना, हाँ। फरहान साहब वो फारिग, बाबर साहब वो फारिग, लेकिन ये मैं साहिल बता दूं, बैटिंग में नहीं करता, कल के बाद ही अच्छा करेंगे। आगा, अगर कल का वो दिन कुछ इनका- नहीं कर कल रहे। का दिन इनका गुजर गया ना खैर खैरियत से, खैर आफियत से, फिर ये इंशाल्लाह जो है ये थोड़े से टफ हो जाएंगे वर्ल्ड नहीं, कप। फिर इंशाल्लाह फिर नजर आएगा कि अगर पाकिस्तान सुपर 8 में जाता है और एक मैच पाकिस्तान को अच्छा मिल गया वहां से, तो फिर पाकिस्तान मोमेंटम पकड़ लेगा, लेकिन वो मोमेंटम के लिए रास्ता बहुत दूर है, बहुत दूर नजर आ रहा है फिलहाल। तो चले उम्मीद करते हैं आज हमारे मैच के बाद अभी ये जो नेपाल वाला मैच चल रहा है, इसके बाद फिर आपके साथ लाइव जुड़ेंगे, और बड़ी लाइव जुड़ते हैं, इंशाल्लाह दोबारा जुड़ेंगे, शेयर करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ के बेल आइकन को बजाइए, एक और काम कर लीजिए, वो कर लीजिए, इंस्टाग्राम को आप जाइए फॉलो कीजिए। बिल्कुल जी, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लीजिए, वहां पे मैं मौजूद हूं, दाऊद क्रिकेट के इंस्टाग्राम पे कोई सवाल हो तो भेजिएगा और उनको भी फॉलो मुझे फॉलो कीजिए, ऑफिशियल के नाम से डिस्क्रिप्शन में उधर जाइए, फॉलो कीजिए, आप सुनते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।